हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे आज जो 10th क्लास का जो आपका एक्सरसाइज है पहला वाला, ओके, साइंस का, वो यहाँ पे हम लेके आ गए हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ओके, तो ये हर एक चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक होता है आपका ग्रेविटेशन, क्योंकि साइंस की शुरुआत ही ग्रेविटेशन से होती है। तो देखते हैं इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे आप सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्टडी द एंटायर इन द फॉलोइंग टेबल एंड रीराइट देम पुटिंग द कनेक्टेड आइटम्स इन द सिंगल रो। ओके, आपको यहाँ पे मास दिया है, वेट दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है। ओके, ये 4 पॉइंट दिए थे आपको। लेकिन अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन देखते हो तो सेकंड वाला ऑप्शन आपको ये करके दिया था। ओके, यानी मिक्स करके दिया था, यहाँ वहां इसकी पोजीशन करके दी थी। तो हमने यहाँ पे करेक्ट पोजीशन करके रखी है। सबसे पहला मास का क्या आएगा, केजी। ओके, फिर मेजर ऑफ इनर्शिया, वेट का क्या आएगा, न्यूटन, डिपेंड ऑन हाइट। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, या आप सेकंड स्क्वायर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो आप इस चीज को रिकरेक्ट कर ले अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए। ओके, सेम इन द एंटायर यूनिवर्स, इसकी जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वो सभी जगह क्या होती है, सेम होती है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ओके, उसके बाद आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पूछे हैं, आपको उसका जो आंसर है वो आपको लिखना है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। विल द मास एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी द सेम ऑन देयर वैल्यू ऑन द मार्स बाय। ओके, आपको यहाँ पे पूछा है कि क्या मास और वेट का जो वैल्यू है, क्या उनका डिफरेंशिएशन सेम है। अगर उनके मास और वेट की बात करें जो किसी ऑब्जेक्ट की, तो क्या उसका ऑब्जेक्ट सेम होगा अर्थ के ऊपर, और जो उसकी वैल्यू होगी मार्स के ऊपर क्या वो भी सेम होगी, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उसका कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। दोनों चीजें फैक्ट के साथ आपको प्रोवाइड की है, तो आप एक बार रीड करिए, उसके बाद जो आंसर है उसको आप लिखिएगा। ओके, उसके बाद अगर आप बी वाला क्वेश्चन देखते हो, ओके, कि व्हाट इज द फ्री फॉल। आपको सबसे पहले फ्री फॉल पूछा है, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद स्केप वेलोसिटी, देन सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चार आपको जो पॉइंट्स है आपको पूछे हैं, चारों पॉइंट्स का जो आंसर है आपको लिखना है। सबसे पहले फ्री फॉल क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज को अगर आप ऊपर फेंकते हो, ओके, जमीन से, तो वो आपको आसानी से वो नीचे वापस आती है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ है। ओके, ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि जो आपकी ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके लिए जो भी चीज अगर आप ऊपर फेंकते हो वो आसानी से नीचे आ जाती है, उसी को हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। ओके, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और ये भी सारी चीजें उसी के कारण है कि जो आपकी ग्रेविटी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे आपको दिया है, उसके कारण जो भी चीज होती है वो एक्सलरेट हो जाती है नीचे, ऊपर ऊपर से नीचे आते समय। ओके, और ये भी सारी चीजें होती है ग्रेविटी के कारण ही। ओके, उसके बाद एस एफ वेलोसिटी हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको ये दो चीजें दो बार रिपीट है, तो आप इस चीज को करेक्ट कर लें। ओके, आपको सिर्फ एक एक बार ये लिखना है, तो आप उस तरीके से ये आंसर का और क्वेश्चन का जो आंसर है आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं कि राइट द थ्री लॉ गिवन बाय द कैपलर्स। तो कैपलर्स के कौन से तीन लॉ थे, वो बहुत ही सिंपल लॉ थे कि हाउ डिड दे हेल्प द न्यूटन टू अराइव एट द यूनिवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले न्यूटन कैपलर्स के क्या लॉ थे कि आप अगर किसी अर्थ को अगर आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी तरीके से जो कैपलर्स था उसी ने अर्थ को, ये सन को यहाँ पे स्टडी किया, और उसने स्टडी क्या किया कि सन के जो अराउंड जितने भी यहाँ पे जो ये घूम रहे हैं, ओके, चाहे आपका अर्थ हो, मार्स हो, ये बाकी जितने भी प्लैनेट है वो घूम रहे हैं। ओके, तो उसने यहाँ पे सन को सेंटर नाम दिया और बाकी को यहाँ पे उसके हिसाब से वो बाकी सब जो डिस्टेंस है वो प्रोवाइड की। अगर सन के पास वाला जो डिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा, ओके, जहाँ पे आपका क्या होता है, दिन होता है, और सन से जैसे जैसे दूर चले जाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, रात हो जाती है। तो यही सारी चीजें उसने कैपलर्स लॉ में बताई गई है। आप चाहे तो इसका टेक्स्ट बुक में जो एक परफेक्ट डायग्राम दिया है वो आप देख सकते हैं, उससे आपको एक बार में ही डायग्राम देख के आपको समझ जाएगा कि कैपलर्स लॉ एक्चुअली में है क्या। ओके, उसके बाद यहाँ पे न्यूटन्स ने भी कैपलर्स लॉ का इस्तेमाल किया था स्टडी करने के लिए यूनिवर्स को, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको बताई गई है। ओके,
उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि अ स्टोन थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी u reach a height h before coming down so that the time taken to go up is the same as the time taken to come down. ओके तो आपको पता है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ओके ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंकते हो, ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर हाइट पे जाता है और उस हाइट से वापस से नीचे आता है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, तो यहाँ पे जो जाने में इसको जो टाइम लगा है, क्या वापस नीचे आने में सेम टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो ये क्या करता है, जो ग्रेविटी होती है उसके उसके अपोजिट जाता है। अगर ये ग्रेविटी के अपोजिट जाता है तो ऑफकोर्स जो ग्रेविटी होती है ऊपर से भी क्या थोड़ा बहुत फोर्स लगाती है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर वो नीचे आता है, ग्रेविटी उसके साथ क्या करती है, उसको ग्रेविटी और ज्यादा पुश करती है, और इसके कारण जो उसका जो स्पीड होता है नीचे आते समय वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, ओके, और उसका जो मोशन होता है वो ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, आपको यहाँ पे कंप्लीट जो आंसर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है विद द फैक्ट, तो आप इसको देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो पूरा आंसर है वो आपको मिलेगा कि किस तरीके से अगर किसी चीज को आप ऊपर फेंकते हो उसका हाइट क्या होगा, उसकी उसका स्पीड क्या होगा, अगर वो नीचे आता है तो उसकी स्पीड क्या ज्यादा होगी या कम होगी या इक्वल होगी, उसके बारे में यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे बताई गई है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि इफ द वैल्यू ऑफ g suddenly become the twice its value, it will become the 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor. Why? ओके, आपको पता है कि जो हमारी ग्रेविटी है उसका जो मान है वो कितना है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगर आप इस चीज को ट्वाइस कर दो, ओके, तो ट्वाइस करने पे अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, अगर ये 19 हो जाएगा, इसका अगर आप डबल हो जाएगा तो डबल होने के कारण अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट, अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है अगर वो यहाँ पे 20 kg है, ओके, अगर ग्रेविटी 2 इंटू हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा 40। ओके, लेकिन अगर आपका वेट कितना है, आपका वेट सपोज 50 है, 60 है, तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप अगर ग्रेविटी को डबल करते हो तो किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लिफ्ट करके आप ऊपर अपवर्ड फेंक सकते हो, तो ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा। तो आपको समझना होगा कि ग्रेविटी ही बहुत सारी चीजें संभालती है, ग्रेविटी के कारण ही बहुत सारी जो चीजें हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं मूव होती, ग्रेविटी के कारण ही जो चीजें जहां पे है वहीं पे रहती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, सेंटर ऑफ द अर्थ यानी यहाँ पे आपको पता है कि अर्थ हमारा किस तरीके से, इस तरीके से अर्थ है, यह हमारा नॉर्थ पोल है तो यह हमारा साउथ पोल है। तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ द अर्थ यानी ये वाली वैल्यू जहां पे ग्रेविटी सबसे कम होती है यानी नेग्लिजिबल जीरो कह सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप जाओगे तो आपको बहुत ही एक जो अपने आप को एक हल्का महसूस करते हैं ना वैसा आप फील करोगे। ओके, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप सेंटर ऑफ द अर्थ कभी जा नहीं सकते। ओके, अगर आप देखते हो कि अभी यहाँ पे एक जो चाइना है उसने एक ड्रिलिंग चालू की है अर्थ के अंदर, और वो अर्थ के सेंटर तक पहुंचना चाहता है ड्रिल करके, ओके, वहां पे होल करके कि अर्थ के सेंटर में एक्चुअली में है क्या, वो सारी चीजें वो पता लगाना चाहता है। तो आप सोच सकते हैं उनकी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस है कि वो अर्थ के सेंटर तक जाने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो उस हिसाब से देखते हैं कि नेक्स्ट 2-3 साल में क्या चीजें निकल के आती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप फोर्थ वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लांट एट द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द स्टार एट विद टी प्रूव दैट इफ इट वाज द डिस्टेंस ऑफ 2 आर फ्रॉम द स्टार इट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी √8t। ओके, यहाँ पे आपको पूछा है कि अगर कोई प्लानेट है जो क्या कर रहा है, एक रिवॉल्व कर रहा है, ओके, और उसका जो टाइम है वो टी है, लेकिन अगर उसकी रिवोल्यूशन पावर को अगर हम लोग क्या करते हैं 2 आर कर देते हैं तो क्या उसको जो टाइम है वो सेम लगेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पूछी है। ओके, और यहाँ पे आपको जो पूरा कंप्लीट आंसर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है विद द फैक्ट, तो आपको ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको क्या पूछा है कि सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जैसे एक ऑब्जेक्ट दिया है, ओके, जहां पे आपको 5 सेकेंड लगता है एंड ऑब्जेक्ट टेक द 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन द प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। ओके, यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर वो नीचे आता है, ओके,
यहाँ पे सरफेस की तरफ, तो उसको कितना लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है। ओके, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, उसकी हाइट है 5 मीटर। तो 5 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 5 सेकेंड लग रहा है, तो उसकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी वो यहाँ पे आपको फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो आंसर है, ओके, ये सॉल्व करके दिया है और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, उसके बाद अगर आप बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको पूछा है कि द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ओके, आपके पास दो प्लैनेट है। ओके, एक का रेडियस क्या है, ए है। ओके, और दूसरे का रेडियस क्या है आपका, a/2 है। ओके, यानी हाफ ऑफ द बी है। इफ द मास ऑफ द ए इज एम ए, इसका अगर मास एम ए है, ओके, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ द बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन द बी इज हाफ दैट ऑफ वैल्यू ऑफ ओ। ओके, इसका मास आपको दिया है एम ए, इसका मास आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको दिया है पूरा एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूरा जो फॉर्मूला है, जो भी इसके अंदर यूज होने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दी है। उस हिसाब से आपको ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है। अगर एक पे मास आपका m है तो वो ट्वाइस हो जाएगा b वाले पे, इसके लिए यहाँ पे mb इज इक्वल टू 2ma। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद अगर आप सी वाला क्वेश्चन देखते हो, जिसमें आपको क्या पूछा है कि द मास एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर 5 kg एंड 40 Newton रिस्पेक्टिवली। ओके, what will be the value on the moon, assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/3 of that on the earth। ओके, यहाँ पे आपको एक चीज का मास पूछा है, जिसका मास अगर अर्थ के ऊपर 5 kg है और 49 Newton रिस्पेक्टिवली है, वही वैल्यू अगर आप मून पे देखते हो तो क्या उसकी ग्रेविटी के अंदर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ओके, यहाँ पे आपको पूरा जो आंसर है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि एन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड रीच एट द हाइट ऑफ 5 मीटर। ओके, 500 मीटर। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, ऊपर फेंकता हूँ। ये हमारा डिस्टेंस कितना होगा, हमारा ये होगा 500 मीटर। ओके, 500 मीटर ये ऑब्जेक्ट जाता है ऊपर। वॉट वॉज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी u, वो आपको बताना है, तो ऑफकोर्स 0 होगी। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक द कम बैक टू द अर्थ, और उसको कितना टाइम लगेगा वापस नीचे आने में। ओके, जिसकी यहाँ पे एज्यूम ग्रेविटी कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यानी ग्रेविटी यहाँ पे क्या करी है, बढ़ा दी गई है, तो उसको कितना टाइम लगेगा वो सारी चीजें यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट जो आंसर है वो आपको दिया है, उसको लगेगा 10 सेकेंड टू कम टू द अर्थ। ओके, तो इस तरीके से इसका जो आंसर है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि अ बॉल फॉल ऑफ द टेबल एंड रिच द ग्राउंड इन द 1 सेकेंड। ओके, आपके पास क्या है, कोई टेबल है। ओके, ये मेरे पास कोई टेबल है, इस टेबल पे एक बॉल रखी है। अगर ये बॉल यहाँ से फॉल करती है नीचे, ओके, और इसको कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड का टाइम लगता है। ओके, कैलकुलेट द स्पीड ऑन द रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। तो आपको क्या करना है, इस टेबल की आपको हाइट देखनी है। ओके, और इसमें जो स्पीड लग रहा है, ओके, वो आपको स्पीड देखनी है। ओके, तो ये दो चीजें आपको क्या फाइंड करनी है, सबसे पहले आपका हाइट फाइंड करना है, और जो इसकी वेलोसिटी है, स्पीड है, वो आपको फाइंड करनी है। दो चीजें आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइट कितना है इसका, 5 मीटर है, और इसको टाइम कितना लग रहा है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड, और इस तरीके से 10 इसको सेकेंड यहाँ पे लगने वाले हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द मास ऑफ द अर्थ एंड द मून आर 6 into 1024 kg and the 7.4 into 1022 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 105 kilometer. Calculate the gravitational force of the attraction between the two. आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। ओके, दो ऑब्जेक्ट के बाद, यानी एक तो पहला आपका अर्थ है और दूसरा आपका मून है, दोनों पे वैल्यू है आपको दी है। पहले पे अर्थ पे आपको 6 into 1024, और आपको मून पे दी है 7.4 into 1022। ओके, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो कितना है, 3,84,000 किलोमीटर होता है। आप किसी भी अर्थ और मून का डिस्टेंस है आप कहीं पे भी देख सकते हो। ओके, 3,84,000 किलोमीटर अर्थ का जो डिस्टेंस है वो है मून का। तो उस हिसाब से यहाँ पे उसका जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनके बीच में अट्रैक्शन कितना है, वो यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि द मास ऑफ द अर्थ इज, यहाँ पे आपको अर्थ का जो मास है वो आपको यहाँ पे दिया है 6 into 10⁻²4। ओके, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, 6 into 10⁻²4। ओके, ये इस तरीके से लिखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 into 10⁻11।
और ये क्या है आपका 1.5 इंटू 10⁻11, ओके। तो ये है 10⁻11। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज, यहाँ पे आपको 3.5 इंटू 10⁻22 दिया है, ओके। व्हाट इज द मास ऑफ द सन, यूज द ग्रेविटी यहाँ पे यूज करनी है आपको, ये आपका है 6.7 इंटू 10⁻11, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ओके। इसका जो आंसर है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप इसको आंसर देख सकते हैं और इसमें जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ओके। यहाँ पे अभी आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, आपको प्रोजेक्ट में क्या पूछा है कि टेक वेट ऑफ द 5 ऑफ योर फ्रेंड, ओके। आपको, आप जिस भी क्लास में है, आप क्लास में क्या कीजिए, आप किसी भी अपने 5 फ्रेंड्स का, ओके, आप 5 फ्रेंड्स का क्या लीजिए, वेट लीजिए, ओके। आप 5 फ्रेंड का अगर आप वेट लेते हो तो सबका वेट अलग अलग हो सकता है। सपोज यहाँ पे पहले फ्रेंड का वेट यहाँ पे 70 केजी है, दूसरे का यहाँ पे 60 केजी है, तीसरे का यहाँ पे 80 केजी है, चौथे का यहाँ पे 65 केजी है और पांचवे का यहाँ पे 75 केजी है। अलग अलग अपने वेट लिए। अभी आपको क्या करना है कि फाइंड आउट व्हाट देयर वेट विल बी ऑन द मून एंड द मार्स। आपको मून के ऊपर उनका वेट क्या होगा और मार्स के ऊपर वेट क्या होगा। आपके पास अर्थ का वेट है, ओके, लेकिन आपके पास मून और मार्स का वेट नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से निकालेंगे वो यहाँ पे आपको दिया है, ओके। यहाँ पे आपको मून का दिया है वेट, तो मून पे कितना वेट होगा, अगर उसका अर्थ पे 70 केजी है तो मून पे कितना हो जाएगा 11.29। अगर वो 60 केजी है तो मून पे कितना हो जाएगा 9.83, ओके। अगर वो 80 केजी है तो मून पे कितना हो जाएगा 30.18, ओके। तो इस तरीके से जो वेट है आप देख सकते हैं कि 1/6 पार्ट कितना कम हो गया है। उसी तरीके से अगर आप मार्स पे देखते हो तो मार्स पे भी यहाँ पे आपको 70 केजी का कितना हो गया 26.63, क्योंकि वहां पे जो उसका ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो उसकी ग्रेविटेशनल पावर होती है वो 3.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, यानी 9.8 से बहुत कम हो जाता है। तो ऑफकोर्स उसके वेट में भी 3.71 जो एक ये है क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको जो वेट है उसमें बहुत ज्यादा जो डिक्रीजमेंट है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। 60 का यहाँ पे 22.37, 80 का यहाँ पे आपको 29.83, 65 का यहाँ पे 24.17, 75 का यहाँ पे 27.18, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज्यादा जो वेट का चेंजेस है आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज है यहाँ पे ग्रेविटेशनल का वो यहाँ पे हमने करवाया है। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो जिस क्वेश्चन का कोई आंसर चाहते हैं आपको मिल जाएगा, ओके। बस आप कमेंट करें, और अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, और हमें आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो आपको दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी के पास जो हमारा वीडियो है वो पहुंच जाए, ओके। और प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के